کہ सूली पे चढ़ा दो या पाबंदे सलासिल कर दो। हमने हर दौर के यज़दा से बगावत की है। बागी हूँ मैं बागी हूँ, इम्पोर्टेड सरकारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, चोर चौकीदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, चोर चौकीदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, इंसाफ के पहरेदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, जुल्मत के पहाड़ों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, चोर चौकीदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, इंसाफ के पहरेदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, इंसाफ के पहरेदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, चोर चौकीदारों से बागी हूँ मैं बागी हूँ, हक हमारा आजादी अरे हम क्या चाहते, आजादी अरे हम क्या चाहते, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तुम कैसे न दोगे, आजादी तुम कैसे न दोगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी सूरज से पूछा, आजादी तो किरने बोली, आजादी दरिया से पूछा, आजादी तो लहरें बोली, आजादी दरिया से पूछा, आजादी तो लहरें बोली, आजादी बहनों से पूछा, आजादी तो इज्जत बोली, आजादी बहनों से पूछा, तो इज्जत बोली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ। कहना चाहेंगे रात की तरीके में गिरफ्तार किया जाता है, कहेंगे आप? देखें जी, जिस तरह से फौज साहब को गिरफ्तार किया गया है, मुझे एक बात बताएं, जो लोग मुंशी बने हुए हैं, लोग उनको मुंशी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हक के लिए, क्या इंसाफ के लिए बात करना जुर्म है? क्या हक के लिए बात करना बगावत है? अगर ये बगावत है तो आज पाकिस्तान में बच्चा बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चे हर जगह पे यही नारे लग रहे हैं कि हम इन सब से बगावत करते हैं। और तहरीक इंसाफ वो जमात है, हमारे कायद वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है। चाहे हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अदालतों पे चढ़ दौड़ते हैं, हमने हमेशा आइन के अंदर रह के पुरअमन एहतजाज किया है। लेकिन आज हमें ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि सूली पे चढ़ा दो या पाबंदे सलासिल कर दो। हमने हर दौर के यज़दा से बगावत की है। अगर हक के लिए बात करना बगावत है तो फिर सारे हक के लिए बात करेंगे। अगर इंसाफ के लिए बात करना बगावत है तो हर मुल्क भर में लोग इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। अगर अपने हक के लिए खड़ा होना बगावत है तो सब लोग 22 करोड़ अवाम अपने हक के लिए खड़े होने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अजीम तर बनेगा, इमरान खान साहब की क़यादत में बनेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। लोग अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये जो इम्पोर्टेड सरकार हम पर मुसल्लत की गई है ये अपने आकाओं समेत वापस लौटेगी। हम साम्राज्य को ये कहना चाहते हैं कि मत करो इतना जुल्म, मत करो इतना तशद्दुद कि आप सह ना सको। हम बस ये आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला फौज साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं और पूरे मुल्क में लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हुए मौजूद रहेंगे। अच्छा, यहाँ कारकुनों की, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। रात को ये भी खबरें आ रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज भी रस्ते बंद कर दिए गए ज़मान पार्क के, क्या कहेंगे आप? देखें, अब इस मुल्क में ये जो इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत कर दी गई है, इनका एक ही, जो यूँ समझ लें कि इनका एक ही काम है इस वक्त कि पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में जो खुशहाली आ रही थी, इन्होंने उस सब को फुल स्टॉप लगा के अब पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ माइल हैं। और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है, पाकिस्तान के अवाम उनसे मोहब्बत करती है, पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको गिरफ़्तार करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैले, पाकिस्तान को मज़ीद तबाही से दोचार किया जाए। अब इनके पास कोई मुकदमे नहीं बने, अब इनके पास कोई चीज़ नहीं मिले उनकी दौरे इक़्तिदार में, तो अब कोई गड़ी का मुकदमा बना के, कोई तोशा खाना का केस बना के, कोई इलेक्शन कमीशन का केस बना के, जाली झूठे मुकदमे बना के उनको गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की अवाम की रेड लाइन है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मतलब ये होगा कि आपने मुल्क की सालमियत पर हमला किया है, आपने 21 करोड़ अवाम के दिलों पे हमला किया है और अवाम अपना भरपूर जवाब देंगे।